नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। वेलकम टू ऑडियो पिटारा। आप सुन रहे हैं टॉल्स्टॉय की कहानियां मेरी यानी कृष्ण उपाध्याय की आवाज में। राजपूत कैदी। धर्म सिंह नामी राजपूत राजपूताना की सेना में एक अफसर था। एक दिन माता की पत्री आई कि मैं बूढ़ी होती जाती हूं, मरने से पहले एक बार तुम्हें देखने की अभिलाषा है। यहां आकर मुझे विदा कर आशीर्वाद लो और क्रियाकर्म करके आनंद पूर्वक नौकरी पर लौट जाना। तुम्हारे वास्ते मैंने एक कन्या खोज रखी है। वो बड़ी बुद्धिमती और धनवान है। यदि तुम्हें भाए तो उससे विवाह करके सुखपूर्वक घर पर ही रहना। उसने सोचा, ठीक है, माता दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है, संभव है कि मैं फिर उसके दर्शन ना कर सकूं, इस कारण चलना ही ठीक है। कन्या यदि सुंदर हुई तो विवाह करने में क्या हानि है। वो सेनापति से छुट्टी लेकर साथियों से विदा हो चलने को प्रस्तुत हो गया। उस समय राजपूतों और मराठों में युद्ध हो रहा था। रास्ते में सदैव भय रहता था। यदि कोई राजपूत अपना किला छोड़कर कुछ दूर बाहर निकल जाता था तो मराठे उसे पकड़कर कैद कर लेते थे। इस प्रकार ये प्रबंध किया गया था कि सप्ताह में 2 बार सिपाहियों की एक कंपनी मुसाफिरों को एक किले से दूसरे किले तक पहुंचा आया करेगी। गर्मी की रात थी। दिन निकलते ही किले के नीचे असबाब की गाड़ियां लादकर तैयार हो गई। सिपाही बाहर आ गए और सबने सड़क की राह ली। धर्म सिंह घोड़े पर सवार हो आगे चल रहा था। 16 मील का सफर था। गाड़ियां धीरे धीरे चलती थीं। कभी सिपाही ठहर जाते थे, कभी गाड़ी का पहिया निकल जाता था तो कभी कोई घोड़ा अड़ जाता था। दोपहर हो चुकी थी। आधा रास्ता भी न कटा था। गरम रेत उड़ रही थी। धूप आग का काम कर रही थी। छाया कहीं नहीं थी। साफ मैदान था। सड़क पर न कोई वृक्ष न झाड़ी। धर्म सिंह आगे था और कभी कभी इस कारण ठहर जाता था कि गाड़ियां आकर मिल जाएं। मन में विचारने लगा कि आगे क्यों न चलूं। घोड़ा तेज है। यदि मराठे धावा करेंगे तो घोड़ा दौड़ाकर निकल जाऊंगा। ये सोच ही रहा था कि चरण सिंह बंदूक हाथ में लिए उसके पास आया और बोला, आओ आगे चलें। इस समय बड़ी गर्मी है। भूख के मारे व्याकुल हो रहा हूं। सभी कपड़े पसीने में भीग रहे हैं। चरण सिंह भारी भरकम आदमी था। उसका मुंह लाल था। धर्म सिंह, तुम्हारी बंदूक भरी हुई है? चरण सिंह, हाँ भरी हुई है। धर्म सिंह, अच्छा चलो, पर बिछुड़ न जाना। ये दोनों चल दिए। बातें करते जाते थे पर ध्यान दाएं बाएं था। साफ मैदान होने के कारण दृष्टि चारों ओर जा सकती थी। आगे चलकर सड़क 2 पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती थी। धर्म सिंह, उस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देख लेना उचित है। ऐसा ना हो कि अचानक मराठे कहीं से आकर हमें पकड़ लें। चरण सिंह, अरे चले भी चलो। धर्म सिंह, नहीं, आप यहां ठहरिए, मैं जाकर देख आता हूं। धर्म सिंह ने घोड़ा पहाड़ी की ओर फेर दिया। घोड़ा शिकारी था। उसे पक्षी की भांति ले उड़ा। वो अभी पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंचा था कि 100 कदम आगे 30 मराठे दिखाई पड़े। धर्म सिंह लौट पड़ा, परंतु मराठों ने उसे देख लिया और बंदूकें संभाल कर घोड़े दौड़ा उस पर लपके। धर्म सिंह बेतहाशा नीचे उतरा और चरण सिंह को पुकार कर कहने लगा, बंदूकें तैयार रखो। और घोड़े से बोला, प्यारे अब समय है, देखना ठोकर न खाना, नहीं तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। एक बार बंदूक ले लेने दे, फिर मैं किसी के बांधने का नहीं। उधर चरण सिंह मराठों को देखकर घोड़े को चाबुक मार ऐसा भागा कि गर्दे में घोड़े की पूंछ ही पूंछ दिखाई दी और कुछ नहीं। धर्म सिंह ने देखा कि बचने की आशा नहीं है। खाली तलवार से क्या बनेगा। वो किले की ओर भाग निकला, परंतु 6 मराठे उस पर टूट पड़े। धर्म सिंह का घोड़ा तेज था, पर उनके घोड़े उससे भी तेज थे। इस पर बात यह हुई कि वे सामने से आ रहे थे। धर्म सिंह चाहता था कि घोड़े की बाग मोड़कर उसे दूसरे रास्ते पर डाल दे, परंतु घोड़ा इतना तेज जा रहा था कि रुक नहीं सका। सीधा मराठों से जा टकराया। सजे घोड़े पर सवार बंदूक उठाए लाल दाढ़ी वाला एक मराठा दांत निकालता हुआ उसकी ओर लपका। धर्म सिंह ने कहा कि मैं इन दुष्टों को भली भांति जानता हूं। यदि वे मुझे जीता पकड़ लेंगे तो किसी कंदरा में फेंक कर कोड़े मारा करेंगे। इसलिए या तो आगे निकलो,
नहीं तो तलवार से एक दो को ढेर कर दो। मरना अच्छा है, कैद होना ठीक नहीं। धर्म सिंह और मराठों में 10 हाथ का ही अंतर रह गया था कि पीछे से गोली चली। धर्म सिंह का घोड़ा घायल होकर गिरा और वो भी उसके साथ ही धरती पर आ गिरा। धर्म सिंह उठना चाहता था कि 2 मराठे आकर उसकी मुस्के कसने लगे। धर्म सिंह ने धक्का देकर उन्हें दूर गिरा दिया, परंतु दूसरों ने आकर बंदूक के कुंदों से उसे मारना शुरू किया और वो घायल होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। मराठों ने उसकी मुस्कें कस ली, कपड़े फाड़ दिए, रुपया पैसा सब छीन लिया। धर्म सिंह ने देखा कि घोड़ा जहां गिरा था वहीं पड़ा है। एक मराठे ने पास जाकर जीन उतारनी चाहिए। घोड़े के सिर में एक छेद हो गया था, उसमें से काला रक्त बह रहा था। 2 हाथ इधर उधर की धरती कीचड़ हो गई थी। घोड़ा चित पड़ा हवा में पैर पटक रहा था। मराठे ने गले पर तलवार फेंक दी। घोड़ा मर गया और उसने जीन उतार ली। लाल दाढ़ी वाला मराठा घोड़े पर सवार हो गया। दूसरों ने धर्म सिंह को उसके पीछे बिठाकर उसकी कमर से बांध दिया और जंगल का रास्ता लिया। धर्म सिंह का बुरा हाल था। मस्तक फटा था, लहू बहकर आंखों पर जम गया था। मुस्कों के मारे कंधा फटा जाता था। वो हिल भी नहीं सकता था। उसका सिर बार बार मराठे की पीठ से टकराता था। मराठे पहाड़ियों के ऊपर नीचे होते हुए एक नदी पर पहुंचे। उसे पार करके एक घाटी मिली। धर्म सिंह ये जानता था कि वे किधर जा रहे हैं, परंतु उसके नेत्र बंद थे, वो कुछ न देख सका। शाम होने लगी। मराठे दूसरी नदी पार करके एक पथरीली पहाड़ी पर चढ़ गए। यहां धुआं और कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था, मानो कोई बस्ती है। थोड़ी देर चलकर गांव आ गया। मराठों ने गांव छोड़ दिया और धर्म सिंह को एक ओर धरती पर बिठा दिया। बालक आकर उस पर पत्थर फेंकने लगे, परंतु एक मराठे ने उन्हें वहां से भगा दिया। लाल दाढ़ी वाले ने एक सेवक को बुलाया। वो दुबला पतला आदमी फटा हुआ कुर्ता पहने था। मराठे ने उससे कुछ कहा। वो जाकर बेड़ी उठा लाया। मराठों ने धर्म सिंह की मुस्के खोलकर उसके पांव में बेड़ी डाल दी और उसे कोठरी में कैद करके ताला लगा दिया। उस रात धर्म सिंह जरा भी नहीं सोया। गर्मी की ऋतु में रातें छोटी होती हैं। शीघ्र प्रातः काल हो गया। दीवार में एक झरोखा था, उसी से अंदर उजाला आ रहा था। झरोखे के द्वारा धर्म सिंह ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक सड़क उतरी है। दाईं ओर एक मराठे का झोपड़ा है, उसके सामने 2 पेड़ हैं। द्वार पर एक काला कुत्ता बैठा हुआ है। पास एक बकरी और उसके बच्चे पूंछ हिलाते फिर रहे हैं। एक स्त्री चमकीले रंग की साड़ी पहने, पानी की गागर सिर पर धरे हुए एक बालक की उंगली पकड़े झोपड़े की ओर आ रही है। वो अंदर गई कि लाल दाढ़ी वाला मराठा रेशमी कपड़े पहने, चांदी के मुट्ठे की तलवार लटकाए हुए बाहर आया और सेवक से कुछ बात करके चल दिया। फिर 2 बालक घोड़ों को पानी पिलाकर लौटते हुए दिखाई दिए। इतने में कुछ बालक कोठरी के निकट आकर झरोखे में टहनियां डालने लगे। प्यास के मारे धर्म सिंह का कंठ सूखा जाता था। उसने उन्हें पुकारा, परंतु वे भाग गए। इतने में किसी ने कोठरी का ताला खोला। लाल दाढ़ी वाला मराठा भीतर आया। उसके साथ एक नाटा पुरुष था। उसका सांवला रंग, निर्मल काले नेत्र, गोल कपोल, कतरी हुई महीन दाढ़ी थी। वो प्रसन्न मुख हंसोड़ था। ये पुरुष लाल दाढ़ी वाले मराठे से बढ़िया वस्त्र पहने हुए था। सुनहरी गोट लगी हुई नीले रंग की रेशमी अचकन थी, चांदी के म्यान वाली तलवार और कला बत्तू का जूता था। लाल दाढ़ी वाला मराठा बड़बड़ाता हुआ धर्म सिंह को कनखियों से देखता द्वार पर खड़ा रहा। सांवला पुरुष आकर धर्म सिंह के पास बैठ गया और आंखें मटकाकर जल्दी जल्दी अपनी मातृभाषा में कहने लगा, बड़ा अच्छा राजपूत है। धर्म सिंह ने एक अक्षर भी न समझा। हां, पानी मांगा। सांवला पुरुष हंसा। तब धर्म ने होठ और हाथों के संकेत से जताया कि मुझे प्यास लगी है। सांवले पुरुष ने पुकारा, सुशीला। एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई भीतर आई। 13 वर्ष की अवस्था, सांवला रंग, दुबली पतली, नेत्र काले और रसीले, सुंदर बदन, नीली साड़ी, गले में स्वर्ण हार पहने हुए सांवले पुरुष की पुत्री मालूम पड़ती थी। पिता की आज्ञा पाकर वो पानी का एक लोटा ले आई और धर्म सिंह को भौचक्की होकर देखने लगी कि वो कोई वंचर है। फिर खाली लोटा लेकर सुशीला ने ऐसी छलांग मारी कि सांवला पुरुष हंस पड़ा। तब पिता के कहने से कुछ रोटी ले आई। इसके पीछे वे सब बाहर चले गए और कोठरी का ताला
बंद कर दिया। कुछ देर पीछे एक सेवक आकर मराठी में कुछ कहने लगा। धर्म ने समझा कि कहीं चलने को कहता है। वो उसके पीछे हो लिया। बेड़ी के कारण लंगड़ा कर चलता था। बाहर आकर धर्म ने देखा कि 10 घरों का एक गांव है। एक घर के सामने 3 लड़के 3 घोड़े पकड़े खड़े हैं। सांवला पुरुष बाहर आया और धर्म को भीतर आने को कहा। धर्म भीतर चला गया। देखा कि मकान स्वच्छ है, गोबरी फिरी हुई है, सामने के दीवार के आगे गद्दा बिछा हुआ है, तकिए लगे हुए हैं, दाईं बाईं दीवारों पर पर्दे गिरे हुए हैं, उन पर चांदी के काम की बंदूकें, पिस्तौलें और तलवारें लटकी हुई हैं और गद्दे पर 5 मराठे बैठे हैं। एक सांवला पुरुष, दूसरा लाल दाढ़ी वाला और 3 अतिथि सब भोजन कर रहे हैं। धर्म सिंह धरती पर बैठ गया। भोजन से निश्चिंत होकर एक मराठा बोला, देखो राजपूत, तुम्हें दयाराम ने पकड़ा है। उसने सांवले पुरुष की ओर उंगली दिखाई और संपत राव के हाथ बेच डाला है। अतएव अब संपत राव तुम्हारा स्वामी है। धर्म सिंह कुछ न बोला। संपत राव हंसने लगा। मराठा, वो ये कहता है कि तुम घर से रुपया मंगवा लो, दंड दे देने पर तुमको छोड़ दिया जाएगा। धर्म सिंह, कितने रुपए? मराठा, 3000। धर्म सिंह, मैं 3000 नहीं दे सकता। मराठा, कितना दे सकते हो? धर्म सिंह, 500। ये सुनकर मराठे सिटपिटाए। संपत राव दयाराम से तकरार करने लगा और इतनी जल्दी जल्दी बोलने लगा कि उसके मुंह से झाग निकल आया। दयाराम ने आंखें नीची कर ली। थोड़ी देर में मराठे शांत हुए और फिर मोल तोल करने लगे। एक मराठे ने कहा, 500 रुपए से तो काम नहीं चल सकता। दयाराम को संपत राव का रुपया देना है। 500 रुपए में तो संपत राव ने तुम्हें मोल ही लिया है। 3000 से कम नहीं हो सकता। यदि रुपया ना मंगवाओ तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। धर्म ने सोचा कि जितना डरोगे ये दुष्ट उतना ही डराएंगे। वो खड़ा होकर बोला, इस भले मानुष से कह दो कि यदि मुझे कोड़ों का भय दिखाएगा तो मैं घर वालों को कुछ नहीं लिखूंगा। मैं तुम चांडालों से नहीं डरता। संपत राव, अच्छा 1000 मंगाओ। धर्म सिंह, 500 से एक कौड़ी ज्यादा नहीं। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो इस 500 से भी हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर मराठे आपस में सलाह करने लगे। इतने में एक सेवक एक मनुष्य को लिए भीतर आया। ये मनुष्य मोटा था, नंगे पैर, बेड़ी पड़ी हुई। धर्म सिंह उसे देखकर चकित हो गया। ये पुरुष चरण सिंह था। सेवक ने चरण सिंह को धर्म के पास बिठा दिया। वे एक दूसरे से अपनी बिथा करने लगे। धर्म सिंह ने अपना वृत्तांत कह सुनाया। चरण सिंह बोला, मेरा घोड़ा अड़ गया, बंदूक रंजक चाट गई और संपत राव ने मुझे पकड़ लिया। संपत राव फिर से, अब तुम दोनों एक ही स्वामी के वश में हो। जो पहले रुपया दे देगा वो छोड़ दिया जाएगा। फिर वो धर्म सिंह की ओर देखकर बोला, देखा तुम कैसे क्रोधी हो और तुम्हारा साथी कैसा सुशील है। उसने 5000 रुपए भेजने को घर लिख दिया है। इस कारण उसका पालन पोषण भली भांति किया जाएगा। धर्म सिंह, मेरा साथी जो चाहे सो करे। वो धनवान है और मैं तो 500 रुपए से अधिक दे ही नहीं सकता। चाहे मारो चाहे छोड़ो। मराठे चुप हो गए। संपत राव झट से कलमदान उठा लाया। कागज, कलम, दवात निकालकर धर्म की पीठ ठोंक उसे लिखने को कहा। वो 500 रुपए लेने पर राजी हो गया था। धर्म सिंह ने कहा, जरा ठहरो, देखो हमारा पालन पोषण भली भांति करना, हमें एक साथ रखना, जिससे हमारा समय अच्छी तरह कट जाए, और ये बेड़ियां भी निकाल दो। संपत राव, जैसा चाहे वैसा भोजन करो, बेड़ियां नहीं निकाल सकता। शायद तुम भाग जाओ। हाँ, रात को निकाल दिया करूंगा। धर्म सिंह ने पत्र लिख दिया, परंतु पता सब झूठ लिखा, क्योंकि मन में निश्चय कर चुका था कि कभी न कभी भाग जाऊंगा। तभी मराठों ने चरण सिंह और धर्म सिंह को एक कोठरी में पहुंचाकर एक लोटा पानी, कुछ बाजरे की रोटियां देकर ऊपर से ताला बंद कर दिया। धर्म सिंह और चरण सिंह को इस प्रकार रहते रहते 1 महीना गुजर गया। संपत राव उनको देखकर सदैव हंसता रहता था, पर खाने को बाजरे की अधपकी रोटी के सिवाय और कुछ न देता था। चरण सिंह उदास रहता और कुछ न करता। दिन भर कोठरी में पड़ा सोया रहता।
और दिन गिनता रहता था कि रुपया कब आए कि छूट कर अपने घर पहुंचूं। धर्म तो जानता था कि रुपया कहां से आना है। जो कुछ घर भेजता था माता उसी पर निर्वाह करती थी। वो बेचारी 500 रुपए कैसे भेज सकती है। ईश्वर की दया होगी तो मैं भाग जाऊंगा। वो घात में लगा हुआ था। कभी सीटी बजाता हुआ गांव का चक्कर लगाता, कभी बैठकर मिट्टी के खिलौने और टोकरियां बनाता। वो हाथों का चतुर था। एक दिन उसने एक गुड़िया बनाकर छत पर रख दी। गांव की स्त्रियां जब पानी भरने आईं तो सुशीला ने उनको बुलाकर गुड़िया दिखलाई। वे सब हंसने लगी। धर्म सिंह ने गुड़िया सबके आगे कर दी, परंतु किसी ने ली नहीं। वो उसे बाहर रखकर कोठरी में चला गया कि देखें क्या होता है। सुशीला गुड़िया उठाकर भाग गई। अगले दिन धर्म सिंह ने देखा कि सुशीला द्वार पर बैठी गुड़िया के साथ खेल रही है। एक बुढ़िया आई, उसने गुड़िया छीन कर तोड़ डाली। सुशीला भाग गई। धर्म सिंह ने और गुड़िया बनाकर सुशीला को दे दी। फल ये हुआ कि वो एक दिन छोटा सा लोटा लेकर आई, भूमि पर रखा और धर्म को दिखाकर भाग गई। धर्म ने देखा तो उसमें दूध था। अब सुशीला नित्य अच्छे अच्छे भोजन लाकर धर्म को देने लगी। एक दिन आंधी आई। 1 घंटा मूसलाधार मेघ बरसा। नदियां नाले भर गए। बांध पर 7 फुट पानी चढ़ाया। जहां तहां झरने झरने लगे। धार ऐसी प्रबल थी कि पत्थर लुढ़के जाते थे। गांव की गलियों में नदियां बहने लगी। आंधी थम जाने पर धर्म सिंह ने संपत राव से चाकू मांगकर एक पहिया बनाया। उसके दोनों ओर 2 गुड़िया बांधकर पहिए को पानी में छोड़ दिया। वो पानी के बल चलने लगा। सारा गांव इकट्ठा हो गया और गुड़िया को नाचते देखकर तालियां बजाने लगा। संपत राव के पास एक पुरानी बिगड़ी हुई घड़ी थी। धर्म सिंह ने उसे ठीक कर दिया। उसके पीछे और लोग अपने घंटे, पिस्तौल, घड़ियां ला लाकर धर्म से ठीक कराने लगे। इस कारण संपत राव ने प्रसन्न होकर धर्म सिंह को एक चिमटी, एक बर्मी और एक रेती दे दी। एक दिन एक मराठा रोगी हो गया। सब लोग धर्म सिंह के पास आकर दवा दारू मांगने लगे। धर्म कुछ वैद्य तो था ही नहीं, पर उसने पानी में रेत मिलाकर कुछ मंत्र सा पढ़कर कहा कि जाओ ये पानी रोगी को पिला दो। पानी पिलाने पर रोगी चंगा हो गया। धर्म के भाग्य अच्छे थे। अब बहुत से मराठे उसके मित्र बन गए। हाँ, पर कुछ लोग अब भी उस पर संदेह करते थे। दयाराम धर्म सिंह से चिढ़ता था। जब उसे देखता मुंह फेर लेता। पहाड़ी के नीचे एक और बूढ़ा रहता था। मंदिर के आने के समय धर्म सिंह उसे देखा करता था। ये बूढ़ा नाटा था। दाढ़ी मूछ बर्फ की भांति श्वेत, मुंह पोला, उसमें झुर्रियां पड़ी हुई, नाक नुकीली, नेत्र निर्दयी, 2 दांतों के सिवा सब दांत टूटे हुए। वहीं लकड़ी बेचता, चारों ओर भेड़िए की तरह झांकता हुआ मंदिर में जाने के समय जब कभी धर्म सिंह को देख पाता था तो जलकर राख हो जाता और मुंह फेर लेता था। एक दिन धर्म सिंह बूढ़े का घर देखने के लिए पहाड़ी के नीचे उतरा। कुछ दूर जाने पर एक बगीचा मिला। चारों ओर पत्थर की दीवार बनी हुई थी। बीच में मेवे के वृक्ष लगे हुए थे। वृक्षों में एक झोपड़ा था। धर्म सिंह आगे बढ़कर देखना चाहता था कि उसकी बेड़ी खड़की। बूढ़ा चौंका। कमर से पिस्तौल निकालकर उसने धर्म सिंह पर गोली चलाई, पर वो दीवार की ओट में हो गया। बूढ़े को आकर संपत राव से कहते सुना कि धर्म सिंह बड़ा ही दुष्ट है। संपत राव ने धर्म को बुलाकर पूछा, तुम बूढ़े के घर क्यों गए थे? धर्म सिंह बोला, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं केवल ये देखने गया था कि वो बूढ़ा कहाँ रहता है। संपत ने बूढ़े को शांत करने के बहुत यत्न किए, पर वो बड़बड़ाता ही रहा। धर्म सिंह केवल इतना ही समझ सका था कि ये बूढ़ा ये कह रहा है कि राजपूतों का गांव में रहना अच्छा नहीं, उन्हें मार देना चाहिए। बूढ़ा चल दिया तो धर्म सिंह ने संपत राव से पूछा कि बूढ़ा है कौन? संपत राव, ये बड़ा आदमी है, इसने बहुत राजपूत मारे हैं। पहले ये बड़ा धनाढ्य था। इसके 3 स्त्रियां और 8 पुत्र थे। सब एक ही गांव में रहा करते थे। एक दिन राजपूतों ने धावा करके गांव जला दिया। इसके 7 पुत्र तो मर गए, 8वां कैद हो गया। ये बूढ़ा राजपूतों के पास जाकर और उनके संग रहकर अपने पुत्र की खोज करने लगा। अंत में उसे पाकर अपने हाथ से उसका वध करके भाग आया। फिर विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को चला गया। अब ये पहाड़ी के नीचे रहता है। ये बूढ़ा कहता है कि तुम्हें मार डालना उचित है, परंतु मैं तुमको मार नहीं सकता। फिर रुपया कहां से मिलेगा? इसके सिवाय
मैं तुम्हें यहां से जाने भी नहीं दूंगा। इस तरह धर्म यहां 1 महीना रहा। दिन को वो इधर उधर फिरा करता या कोई चीज बनाता, लेकिन रात को वो दीवार में छेद किया करता। दीवार पत्थर की थी, खोदना सहज नहीं था, लेकिन वो पत्थरों को रेती से काटता था। यहां तक कि अंत में उसने अपने निकलने भर को एक छेद बना लिया। बस अब उसे ये चिंता हुई कि रास्ता मालूम हो जाए। एक दिन संपतराव शहर गया हुआ था। धर्म सिंह भोजन करके तीसरे पहर रास्ता देखने की इच्छा से सामने वाली पहाड़ी की ओर चल दिया। संपतराव बाहर जाते समय अपने पुत्र से सदैव कहकर जाता था कि धर्म सिंह को आंखों से परे न होने देना। इस कारण बालक उसके पीछे दौड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, मत जाओ, मेरे पिता की आज्ञा नहीं है। यदि तुम नहीं लौटोगे तो मैं गांव वालों को बुला लूंगा। धर्म सिंह बालक को फुसलाने लगा, मैं दूर नहीं जाता, केवल उस पहाड़ी पर जाने की इच्छा है। रोगियों के वास्ते मुझे एक बूटी की जरूरत है। आओ तुम भी साथ चलो। बेड़ी के होते कैसे भागूंगा, असंभव है ना। आओ, कल मैं तुमको तीर कमान बनाकर दूंगा। बालक मान गया। पहाड़ी की चोटी कुछ दूर न थी। बेड़ी के कारण चलना कठिन था, परंतु ज्यों त्यों करके धर्म सिंह चोटी पर पहुंचकर चारों ओर देखने लगा। दक्षिण दिशा में एक घाटी दिखाई दी, उसमें घोड़े चल रहे थे। घाटी के नीचे एक गांव था, उससे परे एक ऊंची पहाड़ी थी, फिर एक और पहाड़ी थी। इन पहाड़ियों के बीचों बीच जंगल था, उससे परे पहाड़ थे, एक से एक ऊंचे। पूर्व और पश्चिम दिशा में भी ऐसी ही पहाड़ियां थीं। कंदराओं में से जहां तहां गांव का धुआं उठ रहा था। वास्तव में ये मराठों का देश था। उत्तर की ओर देखा तो पैरों तले एक नदी बह रही है, और वही गांव है जिसमें वो रहा करता था। गांव के चारों ओर बगीचे लगे हुए थे और स्त्रियां नदी पर बैठी वस्त्र धो रही थीं, और ऐसी जान पड़ती थी मानो गुड़िया बैठी हैं। गांव से परे एक पहाड़ी थी, परंतु दक्षिण दिशा वाली पहाड़ी से नीची। उससे परे 2 पहाड़ियां और थीं, उन पर घना जंगल था। इनके बीच में मैदान था। मैदान के पार बहुत दूर कुछ धुआं सा दिखाई दिया। अब धर्म सिंह को याद आया कि किले में रहते हुए सूर्य कहां से उदय होता और कहां अस्त हुआ करता था। उसे निश्चय हो गया कि धुएं का बादल हमारा किला है और उसी मैदान में से जाना होगा। अंधेरा हो गया। मंदिर का घंटा बजने लगा। पशु घर लौट आए। धर्म सिंह भी अपनी कोठरी में लौट आया। रात अंधेरी थी। उसने उसी रात भागने का विचार किया, पर दुर्भाग्य से संध्या समय मराठे घर लौट आए। आज उनके साथ एक मुर्दा था। मालूम होता था कि कोई मराठा युद्ध में मारा गया है। मराठे उस शव को स्नान कराकर श्वेत वस्त्र लपेट अर्थी बनाकर राम नाम सत्य कहते हुए गांव से बाहर जाकर शमशान भूमि में दाह करके लौट आए। 3 दिन उपवास करने के बाद चौथे दिन बाहर चले गए। संपतराव घर में ही रहा। रात अंधेरी थी। शुक्ल पक्ष अभी लगा ही था। धर्म सिंह ने सोचा कि रात को भागना ठीक है। चरण सिंह से कहा, भाई चरण, सुरंग तैयार है, चलो भाग चलें। चरण सिंह डर गया और बोला, रास्ता तो जानते ही नहीं, भागेंगे कैसे? धर्म सिंह, रास्ता मैं जानता हूं। चरण सिंह, माना कि तुम रास्ता जानते हो, परंतु एक रात में किले तक नहीं पहुंच सकते। धर्म सिंह, यदि किले तक नहीं पहुंच सकेंगे तो रास्ते में कहीं जंगल में छिपकर दिन काट लेंगे। देखो, मैंने भोजन का प्रबंध भी कर लिया है। यहां पड़े पड़े सड़ने से क्या लाभ है? यदि घर से रुपया ना आया तो क्या बनेगा? राजपूतों ने एक मराठा मार डाला है, इस कारण ये सब बहुत बिगड़े हुए हैं। भागना ही उचित है। चरण सिंह, अच्छा चलो। गांव में जब सन्नाटा हो गया तो धर्म सिंह सुरंग से बाहर निकल आया, पर चरण सिंह के पैर से एक पत्थर गिर पड़ा। धमाका हुआ तो संपतराव का कुत्ता भौंका, लेकिन धर्म सिंह ने उसे पहले ही मिला लिया था। उसका शब्द सुनकर वो चुप हो गया। रात अंधेरी थी, तारे निकले हुए थे, चारों ओर सन्नाटा था। घाटियां धुंध से ढकी हुई थी। चलते चलते रास्ते में किसी छत पर एक बूढ़े के राम नाम जपने की आवाज सुनाई दी। दोनों दुबक गए। थोड़ी देर में फिर सन्नाटा छा गया। तब वे आगे बढ़े। धुंध बहुत छा गई। धर्म सिंह तारों को देखकर राह चलने लगा। ठंड के कारण चलना सहज न था। धर्म सिंह कूदता फांदता चला जा रहा था। चरण सिंह पीछे रहने लगा। चरण सिंह,
भाई धर्म, जरा ठहरो, जूतों ने मेरे पैरों में छाले डाल दिए हैं। धर्म सिंह, जूते निकाल कर फेंक दो, नंगे पैर चलो। चरण सिंह ने जूते निकालकर फेंक दिए। पत्थरों ने उसके पांव घायल कर दिए। वो ठहर ठहर कर चलने लगा। धर्म सिंह, देखो चरण, पांव तो फिर चंगे हो जाएंगे, पर यदि मराठों ने आ पकड़ा तो फिर समझ लो कि जान गई। चरण सिंह चुप होकर पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर धर्म सिंह बोला, हाय हाय, हम रास्ता भूल गए, हमें तो बाईं ओर की पहाड़ी पर चढ़ना चाहिए था। चरण सिंह, हाँ, ठहरो, जरा दम लेने दो। मेरे पैर घायल हो गए, देखो रक्त बह रहा है। हाँ। धर्म सिंह, कुछ चिंता नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे, तुम बस चलते रहो। वो लौटकर बाईं ओर की पहाड़ी पर चढ़ गए। आगे जंगल मिला। झाड़ियों ने उनके सब वस्त्र फाड़ डाले। इतने में कुछ आहट हुई। वे डर गए। समीप आने पर मालूम हुआ कि बारहसिंगा भागा जा रहा है। प्रातःकाल होने लगा। किला यहां से अभी 7 मील पर था। मैदान में पहुंचकर चरण सिंह बैठ गया और बोला, मेरे पांव थक गए, मैं अब नहीं चल सकता। धर्म सिंह क्रोधित हो उठा और बोला, अच्छा तो राम राम, मैं अकेला ही चलता हूं। चरण सिंह उठकर साथ हो लिया। 3 मील चलने पर अचानक सामने से घोड़े की टाप सुनाई दी। वे भागकर जंगल में घुस गए। धर्म सिंह ने देखा कि घोड़े पर चढ़ा हुआ एक मराठा जा रहा है। जब वो निकल गया तो धर्म बोला कि भगवान ने बड़ी दया की कि उसने हमें नहीं देखा। चरण भाई, अब चलो। चरण सिंह, मैं अब नहीं चल सकता, मुझ में ताकत नहीं बची। चरण सिंह मोटा आदमी था। ठंड के मारे उसके पैर अकड़ गए। धर्म सिंह उसे उठाने लगा तो चरण सिंह ने चीख मारी। धर्म सिंह, हाय हाय, ये क्या? मराठा तो अभी पास ही जा रहा है, कहीं सुन ना ले। अच्छा, यदि तुम चल नहीं सकते हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। धर्म सिंह ने चरण सिंह को पीठ पर बिठलाकर किले की राह ली। धर्म सिंह, भाई चरण सिंह, सीधी तरह बैठे रहो, गला क्यों घोट रहे हो? अब उधर की बात सुनिए। मराठे ने चरण सिंह का शब्द सुन लिया। उसने गोली चलाई, परंतु खाली गई। मराठा दूसरे साथियों को लेने के लिए घोड़ा दौड़ाकर चल दिया। धर्म सिंह बोला, चरण, मालूम होता है कि उस दुष्ट ने तुम्हारी आवाज सुन ली। वो अपने साथियों को बुलाने गया है। यदि उसके आने से पहले पहले हम दूर नहीं निकल जाएंगे तो समझो कि जान गई। उसने मन ही मन सोचा, मैंने ये बोझा क्यों उठाया? यदि मैं अकेला होता तो अब तक कभी का निकल गया होता। चरण सिंह, तुम अकेले चले जाओ, मेरे कारण प्राण क्यों खोते हो? धर्म सिंह, कदापि नहीं, साथी को छोड़कर चल देना धर्म के विरुद्ध है। धर्म सिंह फिर चरण सिंह को कंधे पर लाद कर चलने लगा। आधा मील चलने पर एक झरना मिला। धर्म सिंह बहुत थक गया था। चरण सिंह को कंधे से उतार कर विश्राम करने लगा। पानी पीना ही चाहता था कि पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दी। दोनों भागकर झाड़ियों में छिप गए। मराठे ठीक वहीं आकर ठहरे जहां दोनों छिपे हुए थे। उन्होंने सूंघ लेने को कुत्ता छोड़ा। फिर क्या था, दोनों पकड़े गए। मराठों ने दोनों को घोड़ों पर लाद लिया। राह में संपतराव मिल गया। अपने कैदियों को पहचाना, तुरंत उन्हें अपने साथ वाले घोड़ों पर बैठाया और दिन निकलते निकलते वो सब ग्राम में पहुंच गए। उसी समय बूढ़ा भी वहां आ गया। सब मराठे विचार करने लगे कि किया क्या जाए। बूढ़े ने कहा कि कुछ मत करो, इन दोनों का तुरंत वध कर दो। संपतराव, मैंने तो उन पर रुपया लगाया है, मार कैसे डालूं? बूढ़ा, राजपूतों को पालना पाप है, वो तुम्हें सिवाय दुख के कुछ और न देंगे, मारकर झगड़ा समाप्त करो। मराठे इधर उधर चले गए। संपतराव धर्म सिंह के पास आया और बोला, देखो धर्म सिंह, 15 दिन के अंदर यदि रुपया ना आया और तुमने फिर भागने का साहस किया तो मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब शीघ्र घर वालों को पत्र लिख डालो कि तुरंत रुपया भेज दें। दोनों ने पत्र लिख दिए। फिर वे पहले की भांति कैद कर लिए गए, परंतु कोठरी में नहीं, अब की बार 6 हाथ चौड़े गड्ढे में बंद कर दिए गए। अब उन्हें अत्यंत कष्ट दिया जाने लगा। न बाहर जा पाते, न बेड़ियां निकाली जाती। कुत्तों के समान अधपकी रोटी, एक लोटे में पानी, यही पहुंचा दिया जाता था और कुछ नहीं। गड्ढा सीला रहता था, उसमें अंधेरा और अति दुर्गंध थी। चरण सिंह का सारा शरीर सूख गया। धर्म सिंह मन मलिन, तन छीन रहने लगा। करे तो क्या करे?
धर्म सिंह एक दिन बहुत उदास बैठा था कि ऊपर से रोटी गिरी। देखा तो सुशीला बैठी हुई है। धर्म सिंह ने सोचा, क्या सुशीला इस काम में मेरी सहायता कर सकती है? अच्छा, इसके लिए कुछ खिलौने बनाता हूं। कल जब आएगी तब इसे देकर फिर बात करूंगा। दूसरे दिन सुशीला नहीं आई। धर्म सिंह के कान में घोड़ों की टापों की आवाज आई। कई आदमी घोड़ों पर सवार उधर से निकल गए। वे सब बातें करते जाते थे। धर्म सिंह को और तो कुछ समझ में ना आया। हाँ, राजपूत शब्द बार बार सुनाई दिया। इससे उसने अनुमान लगा लिया कि राजपूतों की सेना कहीं निकट आ पहुंची है। तीसरे दिन सुशीला फिर आई और 2 रोटियां गड्ढे में फेंक दी। तब धर्म सिंह बोला, तू कल क्यों नहीं आई? देख, मैंने तेरे वास्ते ये खिलौने बनाए हैं। सुशीला, खिलौने लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे खिलौने नहीं चाहिए। उन्होंने तुम्हें मार डालने का विचार कल पक्का कर लिया है। सब मराठे इकट्ठे हुए थे, इसी कारण मैं कल नहीं आ सकी। धर्म सिंह, कौन मारना चाहता है? सुशीला, मेरे पिता। बूढ़े ने ये सलाह दी है कि राजपूतों की सेना निकट आ गई है, तुम्हें मार डालना ही ठीक है। मुझे तो ये सुनकर रोना आता है। धर्म सिंह, यदि तुम्हें दया आती है तो एक बांस ला दो। सुशीला, ये नहीं हो सकता। धर्म सिंह, सुशीला दया कर, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि एक बांस ला दो। सुशीला, बांस कैसे लाऊं? वो सब घर पर बैठे हैं, देख लेंगे। ये कहकर वो चली गई। सूर्य अस्त हो गया, तारे चमकने लगे। चांद अभी नहीं निकला था। मंदिर का घंटा बजा, बस फिर सन्नाटा हो गया। धर्म सिंह इस विचार में बैठा था कि सुशीला बांस लाएगी अथवा नहीं। अचानक ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। देखा तो सामने की दीवार में बांस लटक रहा है। धर्म सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बांस को नीचे खींच लिया। बाहर आकाश में तारे चमक रहे थे। गड्ढे के किनारे मुंह रखकर धीरे से सुशीला ने कहा, धर्म सिंह, सिवाय 2 के और सब बाहर चले गए हैं। धर्म सिंह ने चरण सिंह से कहा, भाई चरण, आओ एक बार फिर यत्न करके देखें, हिम्मत न हारो। चलो, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। चरण सिंह, मुझ में तो करवट लेने की शक्ति नहीं बची। चलना तो एक और रहा, मैं नहीं भाग सकता। धर्म सिंह, अच्छा, राम राम, परंतु मुझे निर्दयी मत समझना। धर्म सिंह चरण सिंह से गले मिला। बांस का एक सिरा सुशीला ने पकड़ा, दूसरा धर्म सिंह ने। इस भांति वो बाहर निकल आया। धर्म सिंह, सुशीला, तुम्हें भगवान कुशल से रखे। मैं जन्म भर तुम्हारा जस गाऊंगा। अच्छा, जीती रहो, मुझे भूल मत जाना। धर्म सिंह ने थोड़ी दूर जाकर पत्थरों से बेड़ी तोड़ने का बहुत ही यत्न किया, पर वो ना टूटी। वो उसे हाथ में उठाकर चलने लगा। वो चाहता था कि चंद्रमा उदय होने से पहले जंगल में पहुंच जाए, परंतु पहुंच ना सका। चंद्रमा निकल आया, चारों ओर उजाला हो गया, परंतु सौभाग्य से जंगल में पहुंचने तक राह में कोई नहीं मिला। धर्म सिंह फिर से बेड़ी तोड़ने लगा, पर सारा यत्न निष्फल हुआ। वो थक गया, हाथ पांव घायल हो गए। विचारने लगा, अब क्या करूं? बस चलो, ठहरने का कोई काम नहीं। यदि एक बार बैठ गया तो फिर उठना कठिन हो जाएगा। माना कि प्रातःकाल से पहले किले में नहीं पहुंच सकता, ना सही। दिन भर जंगल में काट लूंगा, रात आने पर फिर चल दूंगा। सहसा पास से 2 मराठे निकले। वो झट से झाड़ी में छिप गया। चांद फीका पड़ा और सवेरा होने लगा। जंगल पीछे छूट गया, साफ मैदान आ गया। किला दिखाई देने लगा। बाईं ओर देखने पर मालूम हुआ कि थोड़ी दूर पर कुछ राजपूत सिपाही खड़े हैं। धर्म सिंह मगन हो गया और बोला, अब क्या है? परंतु ऐसा न हो कि मराठे पीछे से आ पकड़े, मैं सिपाहियों तक पहुंच ही ना सकूं। इस कारण जितना भागा जाए भागो। इतने में बाईं ओर से 200 कदम की दूरी पर कुछ मराठे दिखाई दिए। धर्म निराश हो गया, चिल्ला उठा, भाइयों, दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ बचाओ। राजपूत सिपाहियों ने धर्म सिंह की पुकार सुन ली। मराठे समीप थे, सिपाही दूर थे। वे दौड़े। धर्म सिंह भी बेड़ी उठाकर भाइयों भाइयों कहता हुआ ऐसा भागा कि झट सिपाहियों से जा मिला। मराठे डरकर भाग गए। राजपूत पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, परंतु धर्म सिंह घबराया हुआ भाइयों भाइयों पुकारता चला जाता था। निकट आने पर सिपाहियों ने उसे पहचान लिया। धर्म सिंह सारा वृत्तांत कहकर बोला, भाइयों, मैं इस तरह घर गया और विवाह किया।
विधाता की यही लीला थी। 1 महीना पीछे 5,000 मुद्रा देकर चरण सिंह छूटकर किले में आया। वो उस समय अधमुए के समान हो रहा था। अभी तक आप सुन रहे थे टॉल्स्टॉय की कहानियां। ऐसी और कहानियां और ऑडियो बुक्स फ्री में सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा का ऑफिशियल ऐप। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।